हेलो एवरीवन। मैंने सोचा है कि हम ट्यूशन वीडियो तो नहीं डाल पा रही हूँ मैं, बट कुछ ब्लॉग्स तो डाल ही सकती हूँ। जैसे कि मैंने सोचा है कि हम इंग्लिश ग्रामर स्टार्ट करें और डेली यूजेस कुछ छोटे छोटे सेंटेंस जो डेली बोल सकते हैं, क्योंकि अब मुझे लगता है कि स्टार्ट कर देनी चाहिए। तो मैं फर्स्ट टॉपिक लेकर भी आई हूँ और सोचती हूँ आपको पसंद भी आएगी। तो हम आज से अपनी ग्रामर स्टार्ट कर रहे हैं और हम एक एक टॉपिक डेली कवर करेंगे। डेली वीडियोस आएंगे एक एक टॉपिक, और मुझे लगता है आपको भी पसंद आएगा, आप सबको। तो हम आज से ही स्टार्ट कर रहे हैं ग्रामर, मतलब पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस के पार्ट्स यानी भाग कितने होते हैं ये जानेंगे। सेंटेंस हम बोलने या लिखने में शब्द या शब्दों के समूह यानी वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स का एक सही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, तो ये पूर्ण भाव अथवा अर्थ प्रकट करते हैं, जिसे हम वाक्य सेंटेंस कहते हैं। शब्दों का मतलब कि शब्दों का ऐसा समूह जो पूर्ण अर्थ प्रकट करता हो उसे हम वाक्य कहते हैं। जैसे कि राहुल मेरा भाई है, राहुल इज माई ब्रदर। तो आपको पूरे सेंटेंस का अर्थ पता चल रहा है ना, पूर्ण है ना, कि राहुल मेरा भाई है। इस सेंटेंस से आपको पूरा पता चल रहा है कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ, कि राहुल मेरा भाई है। आप भी समझ रहे हैं इस बात को। तो यहाँ पे ये सेंटेंस क्लियर है। तो और भी जैसे ऋषभ प्लेज गिटार, he goes to market, they had visited the ताजमहल। ठीक है। प्रत्येक वाक्य का प्रथम अक्षर सदैव कैपिटल लेटर से लिखा जाता है। ठीक है, मतलब पहला अक्षर जो होगा सेंटेंस का वो हमेशा कैपिटल यानी बड़े में लिखा जाएगा। और अब हम समझ लेते हैं पार्ट्स ऑफ सेंटेंस यानी वाक्य के भाग। वाक्य मतलब कितने भागों में डिवाइडेड, एक वाक्य के कितने पार्ट्स यानी भाग होते हैं। तो दो पार्ट्स में डिवाइड होता है एक सेंटेंस, जिसे हम फर्स्ट को बोलेंगे सब्जेक्ट और दूसरे को बोलेंगे प्रेडिकेट। यानी एक सेंटेंस दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। ठीक है, तो सब्जेक्ट कौन सा पार्ट से होता है और प्रेडिकेट कौन सा होता है ये भी हम जानेंगे, ठीक है, इस वीडियो में। सब्जेक्ट होता है वाक्य का वह भाग जिसके बारे में कुछ कहा जाता है, सब्जेक्ट कहलाता है। जैसे वाक्य में कुछ भी हो रहा है जिसके बारे में कुछ भी बातें चल रही हैं, वो कौन होगा, वो सब्जेक्ट होगा। ठीक है, जैसे राम डांसेस केयरफुली, तो राम इसमें क्या है, राम इसमें सब्जेक्ट है। क्योंकि जिसके बारे में बात की जाती है ना, वो वही सब्जेक्ट होता है। हेमंत राइट ए लेटर, तो हेमंत इसमें क्या है, सब्जेक्ट है। क्योंकि यहाँ पे किसके बारे में बात हो रही है, हेमंत के बारे में हो रही है, कि हेमंत राइट्स ए लेटर, हेमंत पत्र लिखता है, तो उसके हेमंत के बारे में बात हो रही है, तो यहाँ पे हेमंत ही सब्जेक्ट होगा। ठीक है, और दूसरा सेंटेंस होता है प्रेडिकेट। प्रेडिकेट होता है जो सब्जेक्ट को, ये समझो इस सब्जेक्ट को छोड़कर बाकी सारा आता है, वो प्रेडिकेट होता है, जिसमें हेल्पिंग वर्ब, वर्ब्स, ऑब्जेक्ट ये हो गए, ये प्रेडिकेट में आते हैं। तो हम समझते हैं प्रेडिकेट क्या होता है वाक्य में, प्रेडिकेट क्या होता है समझते हैं। प्रेडिकेट, ठीक है, वाक्य में सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ कहा जाता है वह प्रेडिकेट होता है। जैसे अब यहाँ पे हम समझते हैं कि किरण कॉल्ड हिम, किरण उसे बुला रही है। ठीक है, बुलाती है। सब देखो, जैसे हमने फर्स्ट में जाना था हेमंत राइट ए लेटर, हेमंत क्या था इसमें, सब्जेक्ट था, लेकिन अब इसमें प्रेडिकेट कौन सा होगा,
राइट्स ए लेटर, ये पूरा ही प्रेडिकेट होगा, ठीक है। और रोहन प्लेस फुटबॉल, रोहन इसमें सब्जेक्ट रहेगा और प्लेस फुटबॉल, प्लेस फुटबॉल हमारा प्रेडिकेट रहेगा, ठीक है। मतलब आसान भाषा में हम ये कह सकते हैं कि सब्जेक्ट को छोड़कर बाकी का सारा कुछ होता है, सब्जेक्ट के छोड़ने के बाद जितना सेंटेंस में यूज होता है वर्ड्स, वो सारे प्रेडिकेट में आते हैं। तो हम ये सेंटेंस वाला ये वाला टॉपिक क्लियर है। आगे हम पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट पढ़ेंगे, यानी मतलब जैसे सेंटेंस के पार्ट्स होते हैं वैसे ही यहाँ पे सब्जेक्ट के भी पार्ट्स होंगे और प्रेडिकेट के भी पार्ट्स होंगे। तो वो हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। आज तक यहीं तक, उम्मीद करती हूँ अच्छी लगी होगी। और हम कल से डेली यूजेस सेंटेंस भी करेंगे और साथ में सीखेंगे। और एक और बात, जो मैं तैयारी कर रही हूँ और उसकी भी मैं सोच रही हूँ कि वीडियो डालूं, क्योंकि साथ में रिवीजन भी होगा और साथ में जो मेरे जैसे बच्चे हैं जो समझ नहीं आता क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, उनको भी समझ आएगा, उनकी भी तैयारी चलेगी। जैसे मैं बता दूं, मैं तैयारी कर रही हूँ नेट जीआरएफ की और मेरा सब्जेक्ट भी इंग्लिश है, तो मैं सोच रही हूँ कि उसकी भी एक अलग से वीडियो डालूं, ताकि मेरे जैसे बच्चे हैं मैं तैयारी कर रही हूँ, मुझे मतलब क्योंकि मुझे बहुत प्रॉब्लम्स हुई कि क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, बहुत ज्यादा सिलेबस होता है उसका। तो हम जो मैं पढ़ रही हूँ उसी की वीडियो डालूं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक शेयर सब्सक्राइब, थैंक यू। ये हमारी इंग्लिश ग्रामर का नेक्स्ट पार्ट है, ठीक है। कल हमने कहाँ छोड़ा था, हमने कल पार्ट्स ऑफ सेंटेंस किए थे, है ना। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट जान लिए थे क्या होते हैं। और हाँ, हमारे ये रह गया था कि सब्जेक्ट के पार्ट्स और प्रेडिकेट के पार्ट्स पढ़ने थे, ठीक है। तो हम सब्जेक्ट के पार्ट्स जान लेते हैं कि सब्जेक्ट के पार्ट्स कितने होते हैं। सब्जेक्ट के पार्ट्स 3 होते हैं, मतलब सब्जेक्ट आर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट को बोलते हैं डिटरमाइनर, सेकंड पार्ट को बोलते हैं क्वालिफायर और थर्ड को बोलते हैं मेन वर्ड, और इसको हेड वर्ड भी बोलते हैं, ठीक है। जब सब्जेक्ट की व्याख्या करने के लिए एक शब्द, मतलब एक शब्द का प्रयोग होगा तो उसे क्वालिफायर बोलेंगे, तथा सब्जेक्ट से पहले प्रयुक्त होता है, और ये सब्जेक्ट से पहले ही प्रयुक्त होता है। क्वालिफायर सबसे पहले ही यूज होगा। और जब सब्जेक्ट की व्याख्या करने के लिए इससे पहले 2 वर्ड का प्रयोग होता है, तो पहले शब्द को डिटरमाइनर कहते हैं तथा दूसरे शब्द को क्वालिफायर कहते हैं। मतलब सब्जेक्ट के 3 पार्ट्स होते हैं ना, होता है। तो पहले शब्द को डिटरमाइनर कहते हैं तथा और दूसरे शब्द को क्वालिफायर कहते हैं। जैसे सम बॉयज हैव बीटन हिम, तो इसमें सम बॉयज ये पूरा एक सब्जेक्ट है, इसे समझो। सम बॉयज ये कंप्लीट एक सब्जेक्ट है, लेकिन इसमें 2 पार्ट्स दिए गए हैं, सम एंड बॉयज। तो सम हमारा क्वालिफायर होगा और बॉयज मेन वर्ड होगा, जिसे हेड वर्ड भी कहते हैं, ठीक है। और हैव बीटन हिम ये पूरा प्रेडिकेट है, ठीक है। यानी सम बॉयज एक सब्जेक्ट है और इसमें 2 पार्ट्स दिए गए हैं, सम एक अलग है और बॉयज अलग है। तो सम को हम क्वालिफायर कहेंगे और बॉयज को हेड वर्ड भी बोल सकते हैं और मेन वर्ड भी, ठीक है। और ये बाकी ये हैव बीटन हिम
प्रेडिकेट है। ठीक है, अब हम तीनों को देखेंगे कि तीनों किस सेंटेंस में आते हैं सब्जेक्ट के पास। जैसे ए ब्यूटीफुल गर्ल गोज टू टेम्पल, इसमें तीनों आए हैं इस, ठीक है। जैसे ए ब्यूटीफुल गर्ल, ये पूरा ही एक सब्जेक्ट है, लेकिन इसमें सब्जेक्ट के 3 पार्ट्स दिए गए हैं। ए को हम बोलेंगे डिटरमाइनर, ब्यूटीफुल को बोलेंगे क्वालिफायर, और गर्ल मेन वर्ड है। ठीक है, और गोइंग टू टेम्पल ये तो प्रेडिकेट है। ठीक है, इसको छोड़ दो अभी फिलहाल। अभी अभी समझो डिटरमाइनर, क्वालिफायर और मेन वर्ड। ये ब्यूटीफुल गर्ल पूरा एक कंप्लीट सब्जेक्ट है। इसमें तीनों पार्ट्स दिए गए हैं सब्जेक्ट के। पहला ए हमारा डिटरमाइनर है, दूसरा ब्यूटीफुल क्वालिफायर है, और गर्ल मेन वर्ड है। गोज टू टेम्पल ये प्रेडिकेट है। ठीक है, तो हमने सब्जेक्ट के पार्ट्स जान लिए। अब जानते हैं प्रेडिकेट के। प्रेडिकेट के कितने पार्ट्स होते हैं, कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है प्रेडिकेट। इसके 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है ये प्रेडिकेट, डायरेक्ट व इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, यानी और कॉम्प्लीमेंट्री कह सकते हैं। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होते हैं इसे समझ लेते हैं। ठीक है, क्योंकि प्रेडिकेट को हम ऑब्जेक्ट भी तो कहते हैं ना। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहचानने के लिए वर्ब के साथ वॉट लगाकर प्रश्न करने पर प्राप्त उत्तर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। मतलब हम वॉट लगाकर क्वेश्चन करेंगे वर्ब से, तो वहां पर हमारा ऑब्जेक्ट निकल कर आएगा। कौन सा? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जैसे सी रीड ए बुक, तो इसमें वह क्या पढ़ रही है, क्या पढ़ रही है इसमें? बुक, मतलब वह पुस्तक पढ़ रही, वह पुस्तक पढ़ती है। तो इसमें अब हम वर्ब कौन सी है इसमें? पढ़ना। हम पढ़ने के साथ क्या लगाकर हम प्रश्न करते हैं, तो वहां पर हमारा आंसर निकल कर आता है। वो आंसर क्या होगा? हमारा ऑब्जेक्ट होगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे है वह पुस्तक पढ़ती है। ठीक है, तो हम बोलेंगे वह क्या पढ़ती है, आंसर क्या आएगा? क्या पढ़ रही है? वो पुस्तक पढ़ रही है ना, तो बोलेंगे क्या पढ़ रही है? पुस्तक। तो हमने यहाँ पे क्या लगाकर प्रश्न किया, तो पुस्तक निकल के आंसर आया, तो ये क्या होगा? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट देखते हैं अब। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहचानने के लिए वर्ब के साथ टू whom या फॉर whom लगाकर प्रश्न करने पर प्राप्त उत्तर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाता है। जैसे सी गेव मी ए गिफ्ट, वाक्यों का वर्ब। तो इसमें सी गेव मी ए गिफ्ट, वह मुझे एक उपहार देती है। तो इसमें हम क्वेश्चन करेंगे किसको देती है? मुझे देती है ना, तो आंसर क्या आएगा? मुझे। तो ये हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट निकल कर आएगा। तो हम इसका, जैसे वह मुझे गिफ्ट देती है यानी उपहार देती है। ठीक है, तो हम इसमें किसको, किसका क्वेश्चन करने पर वर्ब के साथ आंसर आ जाएगा, टू whom फॉर whom का यूज करके। जैसे वह किसको गिफ्ट देती है, अब आप ही बताइए आंसर। वह किसको गिफ्ट देती है? क्या सेंटेंस है हमारा? शी गेव मी ए गिफ्ट, वह किसको गिफ्ट देती है? मुझे ना। तो निकल के हमारा आंसर आता है मी, यानी मुझे। तो वहां पर क्या हो गया? इनडायरेक्ट, ये हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। क्लियर? वो भी देख लेते हैं एग्जाम्पल्स। जैसे कि सी गिफ्टेड मी अ मोबाइल। ठीक है,
तो इसमें सी तो हमारा सब्जेक्ट है, और बाकी ये गिफ्टेड मी ए मोबाइल ये प्रेडिकेट है। लेकिन इसमें पार्ट्स कितने हैं इसके, ये तो गिफ्टेड तो इसमें मी हो जाएगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और मोबाइल हमारा क्या हो जाएगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और गिफ्टेड वर्ब हो जाएगा। ठीक है, क्लियर यहाँ तक। सी गिफ्टेड ए पेन टू मी, तो ये सब्जेक्ट है इसमें, ये डाल हाँ हाँ, ये वाला था ना, मैंने बताया था कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले आएगा, लेकिन अगर बाद में आता है ना तो वो नहीं टू के साथ या ऑफ के साथ आएगा। तो यहाँ पे यही एग्जाम्पल है, सी गिफ्टेड ए पेन टू मी। तो इसमें पेन पेन हमारा क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और टू मी हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। लेकिन ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद में आया है ना। और मैंने अभी क्या बताया था कि पहले ही आता है, तो ये आया बाद में आया है, लेकिन आया तो टू के साथ है ना, टू मी। तो अगर टू के साथ आ रहा है तो बाद में भी आ सकता है, अगर ऐसा नहीं है तो हमेशा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले ही आएगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और जैसे वी कॉल्ड हिम मिस्टर रूड, तो सब्जेक्ट, ये वी तो सब्जेक्ट हो गया, कॉल्ड वर्ब है, और हिम ऑब्जेक्ट है, और मिस्टर रूड ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट इसी की वजह से हो रहा है, तो इसको कॉम्प्लीमेंट भी कहेंगे। ऑब्जेक्ट के बाद आ रहा है, इसे कॉम्प्लीमेंट कहेंगे। ठीक है, तो ये हमारा ये भी टॉपिक क्लियर हो गया। यहाँ तक ही रखते हैं आज की वीडियो, और नेक्स्ट पढ़ेंगे हम काइंड्स ऑफ सेंटेंस, यानी वाक्य के प्रकार। कितने प्रकार के वाक्य होते हैं, हमारे सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो आप ये भी बताना कि आपको ये वीडियोस कैसी लगती हैं। अभी स्टार्टिंग है तो मैं भी ठीक से शायद एक्सप्लेन ना कर पा रही हूँ, हो सकता है, तो आप कमेंट में बता सकते हैं कि मैं कैसा पढ़ा पाती हूँ। So thanks for watching this video. Like, share, subscribe. Take care, bye. और